वो बच्चे फिर अपने आप देखो। देखो बच्चे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है। अब हमें जो जो पहले से चीजें पता है, वो वेक्टर ए कैसे निकालते हैं, यानी ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, यानी डिस्टेंस क्या होता है ए बी वेक्टर के बीच में, ये आता है हमारे को ये पता है कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। उसके बाद एक और चीज पता है हमें, कोप्लानर, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और हमें एक और कंसेप्ट पता है, रिजल्टेंट, व्हाट इज रिजल्ट। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, दैट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब सबसे पहले थीटा होता कैसे, नापते कैसे हैं, वो चीज देखो। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर बी है, सही है, ये वेक्टर है तो एंगल ये थीटा होगा। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तब भी एंगल जो होगा वही थीटा होगा इन दोनों के बीच। अगर ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो ये जो एंगल थीटा होगा, एक्चुअल इन दोनों में तो ठीक है केस, या तो दोनों की दोनों रिजल्ट, दोनों की डायरेक्शन इनवर्ट हो या आउटवर्ड। इस केस में एंगल जो होगा वो इस डायरेक्शन में ले जाओ, द एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, ये होगा। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर है, सॉरी, इसकी डायरेक्शन, जैसे अगर मैंने बोला इसकी डायरेक्शन नीचे और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, तब भी एंगल कैसे, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। ये बात बच्चे समझ आ गई है सबको कि थीटा क्या होता है, थीटा कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है, निहारिका? यस सर। ठीक है, समझ आ गया ये एंगल यस थीटा के सर। बारे में? ठीक है, अब निहारिका तुम बोलना। जैसे अगर मैंने बोला वेक्टर ए की वैल्यू है 2y+3j+4k, और वेक्टर बी की वैल्यू है i-j+k, ये है, ठीक है। ए डॉट बी यस। निकालना है, ए डॉट बी निकालना। अब एक बारी पहले समझेंगे ए डॉट बी कैसे निकलना। अच्छा, ये कहता है, ये एक बताओ, आई वेक्टर क्या होता है? आई वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सेस। एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के वेक्टर। कोई के डाउट है? नो सर। चलो, आई डॉट आई का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, निहारिका जल्दी इंटू बोलो। कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1² प्लस 1 जीरो स्क्वायर 0 प्लस प्लस जीरो 0। स्क्वायर, 1 × 1 ये इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, द आंसर इज 1। आई डॉट आई का मतलब समझ आ गया? यस सर। अब जे डॉट जे का मतलब क्या होता है, जे डॉट जे का, देखो जे का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, आंसर इज 1। 0 कोई डाउट? 1। नो सर। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ आई डॉट जे निकालना, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 19 तो आंसर क्या आ गया ये? 0। तो इसका मतलब आई डॉट जे क्या होगा, या आई डॉट के भी क्या होगा, 0, क्योंकि 0। एंगल क्या है दोनों के बीच में, 90। जो सिमिलर है, यानी आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। और आई डॉट जे, चाहे जे डॉट के या आई डॉट के, इन तीनों का आंसर क्या होगा? 0। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब ए डॉट भी ऊपर वाले का निकाल रहे हैं, इन दोनों का। निहारिका बच्चे, आई डॉट आई कितना आएगा, 2i डॉट आई कितना आएगा, 2 2 आएगा। सर। 2 और 2i डॉट जे कितना आएगा, -2 सर। 0 0। और 2i डॉट के भी क्या आएगा? 0। तो अब इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों का तो कोई करके दिखाने का मतलब ही नहीं है उनको।
सही है। अब इसको 3j के साथ क्या आएगा आंसर, j का आंसर इसी के साथ आएगा बस, Yes, sir. -3 आएगा Minus और 3 प्लस क्या आएगा 4। plus 4. तो यानी कितना आ गया 3। ए डॉट बी कितना आ 3. गया, कोई डाउट है? 3. No, sir. अच्छा, अब अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो ए डॉट बी जो आ गया वो 3 आ गया, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है जल्दी बताओ। So 4 plus 9 plus 16. और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? So √3. कॉस थीटा। कितना आ गया कॉस थीटा? 3 अपॉन, कोई डाउट So है? √20. No, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा चलो, श्रुतिका। Yes, sir. ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है i -2j प्लस के। सही है। Yes, sir. आपको निकालना है कॉस थीटा, दोनों के बीच में वेक्टर के बीच में एंगल। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, by magnitude मैग्नीट्यूड of ऑफ। A into magnitude of B. अच्छा, ये ए आ डॉट बी जाएगा कितना आया 2 जल्दी plus बताओ। 2 2 minus 2 माइनस plus 2 प्लस 1. 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया ऊपर वाले का, Root of 4 plus 2. और दूसरे और का भी क्या आया, root of 4 plus 2. 1/6 कॉस थीटा। समझ आ गई बात? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है, कोई डाउट हो? No, sir. अच्छा अभी तुम रुक जाना। देखो, अगर मैंने बोला कहीं पे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, बात एक ही होगी, ये किसके बराबर होगा? ए डॉट ए के बराबर। कोई डाउट है? A. No, sir. ठीक है, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई Magnitude डाउट तो नहीं है? square. No, sir. ठीक है। विधि, विधि Yes, sir. एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना आज के बच्चों का, Yes, ठीक sir. है? बच्चों ने ज्वाइन ले लिया, चलो ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. अच्छा विधि, अब तुम बोलो। Yes, sir. चलो, ए डॉट ये बात समझ आ गई ना, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर। अब हम कुछ चीजें करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज हमारे पास, मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद समझिए। विधि तुम बोलोगे। विधि देखो, अगर, अच्छा विधि ये बताओ, ए डॉट बी 0 कब आएगा? So theta 90 degree हो. थीटा 90 डिग्री हो, और कोई तो कंडीशन, किसी या का वेक्टर magnitude ए भी 0 0. या वेक्टर बी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड 0, कुछ भी। सही है, Yes, sir. सही है। अब मैंने बोला, अच्छा दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, जल्दी बोल दो। So A vector is equal to lambda B vector. अच्छा, और परपेंडिकुलर के लिए? So dot product 0 आ जाएगा. चल, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर बता दो। 5 I cap. आई कैप, बस ये बोलो, आई कैप। और I ये cap. वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है? J cap. और जेड एक्सिस के अलोंग? K cap. चलो, अब यदि एक चीज बोलो, ए वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, सही है। और बी वेक्टर दे रखा है 4i प्लस लैम्डा j प्लस 8k। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, तो इसमें पैरेलल के लिए ए इक्वल टू लैम्डा बी होता है, तो इसका मतलब ये 2/4 कितना आया? 2. 3 1 by बाय 2. लैम्डा इज इक्वल टू 4/8। तो 3 अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ गया? 1/2 के 1 by 2. लैम्डा इक्वल टू 6। कोई डाउट? 6. No, sir. अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या आएगा? 0. 0। ए डॉट बी कितना आया जल्दी बोलो। 8 plus 3 lambda plus 32.
इज इक्वल टू 0। तो कितना आया, 3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, minus माइनस 40. 40। लैम्डा इक्वल टू माइनस 40/3। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. अच्छा, नेक्स्ट बोलेगा सम्यक। Yes, sir. A इक्वल्स टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k, सही है। और Yes, B sir. वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस 2j प्लस 4k। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। Okay, sir. सर हो जाएगा 1/4 is equals to लैम्डा बाय lambda by 4 4 is इक्वल्स टू equal 1/2 to इज इक्वल्स टू 2/4। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सही है। 2 आ जाए। Yes, sir. और परपेंडिकुलर अगर बोला हो तो So A dot B equals to 0. So 4 lambda plus 2. A डॉट बी इक्वल टू कितना आया, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू -5/2। एनी Yes. डाउट बच्चे? No, sir. ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो अब मेरे को बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम है। यस सर। प्रथम, अब एक वेक्टर दे रखा है, आई वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये निकालना। ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बी वेक्टर मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस के अलावा कोई वेक्टर बताओ क्या माने। एक्स एक्सिस के लॉन्ग सर आई कैप, ए आई कैप, बस, लैम्डा आई कैप, इसमें कुछ भी मान सकते हैं। नहीं, 0j बाकी प्लस जीरो 0 सर। ये मान, ये बात समझ ओके आ गई। सर। यस सर। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, यस सर। ठीक है। तो cos थीटा कैसे निकालें, जल्दी बताओ। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर ए डॉट बी हो जाएगा 1। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 1। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? सर 1 + 4 + 9 चलो, अब दूसरा मैग्नीट्यूड क्या आया? 1। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब चलो दूसरा बताओ। अगर बच्चे मेरे को निकालना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगल कितना बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कैसे निकालेंगे? सर सेम आएगा वाई एक्सिस में सर, फिर जे कैप मान लेंगे ए बी को, उससे सेम आएगा बी आंसर। वेक्टर को क्या मान लिया, 0i प्लस जे प्लस 0 के। चलो बोलो एंगल क्या आएगा, कॉस अल्फा मान लेते हैं, आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी सर उसमें भी 1 हो जाएगा, फिर ए का 2 मैग्नीट्यूड आएगा अंडर, बच्चे, 2 आएगा, ओ सॉरी सर, यस सर 2 आएगा। 2 2 बाय एंड रूट रूट 14। 14। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलेगा, ऋतिका सर बोलेगे मैं बच्चे? बोलूं ऋषि? ऋषि बोलो। ऋषि, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k, और तीसरा वेक्टर दे रखा है 3i, नहीं, 0i प्लस जे प्लस माइनस के। ठीक है, ये वेक्टर दे रखे हैं, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं। मैंने इसको नाम दे दिया वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी। अब बोल रखा है फाइंड अ वेक्टर डी, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर डी विच द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, एक के साथ 0, एक के साथ 2, एक के साथ 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपकी डी वेक्टर निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? सर एक बार रिपीट कर दो सर डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट। बच्चे, डी वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है जिनका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 4 है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब डी वेक्टर मानूं क्या मैं? सर लैम्डा आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, अब इसके साथ डी का डी डॉट ए कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। चल, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन डी डॉट बी कितना दे रखा है? सर 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। अच्छा चल, अब ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? सर 0x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अब मेरे को इसकी सॉल्विंग बताने की जरूरत है? नो सर। हो जाएगी ना सॉल्विंग, तो मेरे को ये यस मैट्रिसेस सर। से कर सकते हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। यस सर। अब नेक्स्ट मुकुल। Yes, sir.
मुकुल बच्चे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या होता है? Yes. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? Yes. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐसे लिखते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर Root ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होता है और इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई डाउट है? वेक्टर। यस, नहीं सर। क्या आएगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड सर मॉड बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड डॉट ए बी मॉड बी। प्लस बी डॉट ए। कोई डाउट है? मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ए डॉट ए जो नहीं होता है, ए डॉट ए जो होता है वो मॉड ए स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कितना आ Yes. गया? अब मैं सीधे ये भी Sir, लिखता हूँ, A ए square स्क्वायर plus प्लस B बी square स्क्वायर प्लस plus 2 ए 2AB. डॉट। ये कोई डाउट है? Yes. नहीं सर। अच्छा मुकुल ये बताओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या आएगा? सर उसके अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस 2A डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, Into इसको सॉल्व A करोगे minus तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर square माइनस plus 2 B ए square डॉट। minus 2A डॉट। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। चलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट का मतलब समझ आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के हाँ डॉट सर। का मतलब समझ आ गया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखो मुकुल, यस। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड 60 दे रखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड जो है वो आपको 40 दे रखा है, और वेक्टर बी का मॉड जो है वो 46 दे रखा है। वेक्टर ए निकालना। समझ आ गई बात? अब हाँ इसका सर। फॉर्मूला क्या बनेगा? सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। 2a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 3600। ठीक है, इसका क्या आएगा? सर ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब क्या करूं मुकुल? सर इस एक सेकंड सर बीस पे निकालते हैं, सब इसका निकालते हैं सर। बच्चे इन 2116 हो दोनों को जाएगा ऐड कर दूं? ऐड कर दिया, ट्वाइस हाँ ऑफ सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 46 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर 2116 5200। तो ये कितना आ 520। गया? 2600। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2600 माइनस 46 का माइनस स्क्वायर, मॉड ए सर कितना है? अंडर रूट। 2116। वैल्यू निकाल। कोई Yes. डाउट है? नहीं सर। बात समझ आ गई? हाँ बोलो। हाँ सर, नहीं मैं 46 का स्क्वायर बता रहा था। ठीक है बच्चे। रितिका, यस सर। रितिका चलो, रितिका ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ये दोनों ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। हाँ, मेरे को प्रूफ करना है cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, हाफ ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है? और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। बोलो फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी। चलो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। 1। टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा जो दोनों के बीच में एंगल है, हाफ। ये आ गया 2 माइनस 2 cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 था और बी का मैग्नीट्यूड 1 था, तो ये कितना? हाफ इंटू 2 कॉमन, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, नहीं ये बच्चे बीच में साइन थीटा बाय 2 प्रूफ करना, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना है? 2 Yes. माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 दैट इज साइन थीटा बाय 2। कोई डाउट है? नो सर। चलो, श्रुतिका, Yes, sir. tan थीटा बाय 2 आपको प्रूफ करना है हाफ ऑफ, नहीं सॉरी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दोनों के बीच में एंगल जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, देन प्रूव दैट tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू दिस। ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस और नो? Yes, sir. चलो बताओ अब कैसे Okay. करूं?
इनका ऊपर मैग्नीट्यूड वाले का खोल दो, फॉर्मूला मतलब क्या? a स्क्वायर प्लस हाँ b स्क्वायर बोलते जाओ। माइनस 2ab cos थीटा। हाँ ठीक है, और नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो अब ये कितना आ गया, ये सारे 1 आ गए, 2 1 माइनस आ 2 कॉस जाएगा, थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। प्लस 2 तो cos थीटा 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2, sin और स्क्वायर नीचे क्या थीटा आया बाई 2 2 कॉस 2 स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर बाई थीटा 2 बाई 2 ये इज जाएगा टाइम इक्वल टू स्क्वायर थीटा tan बाई 2 थीटा बाई बाई 2। कोई डाउट है? 2। नो सर। बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, जैसे हम बोलते हैं श्रुतिका, श्रुतिका नहीं, निहारिका, Yes, sir. अल्फा वेक्टर दे रखा है आपको 3i प्लस 4j प्लस 5, सही है? और Yes, बीटा sir. वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस j प्लस -4k, और एक्सप्रेस करना है बीटा को दो वेक्टर की टर्म्स में, बीटा 1 प्लस बीटा 2। किस वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? Beta 1 plus beta 2. बीटा 1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के, और बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। कोई क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. बात समझ आ गई? क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब मेरे को बताओ बीटा 1 किसके पैरेलल है? Alpha के. तो लैम्डा इंटू 3i प्लस 4j Plus 4J प्लस plus 5 के 5K. मान सकता हूँ, मान Yes, सकता sir. हूँ। Yes, sir. अच्छा, बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? बीटा 2 की वैल्यू हो गई बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 होगी। Yes, sir. बीटा Beta वेक्टर क्या है? minus 2i plus j minus 4k. माइनस बीटा 1 क्या है? 3 alpha i plus 3i प्लस 4j 4j plus प्लस 5। 5k. तो ये लैम्डा बाहर है। अच्छा, आई के Yes. साथ क्या आया? बीटा 2 में आई के साथ क्या आया? 2 माइनस 3 2 लैम्डा minus आया। 3. यस और नो? Yes, sir. सही है। और जे के साथ क्या आया? 1 1 minus. 1 माइनस 4 लैम्डा। Yes, sir. और के साथ क्या आया? -4 माइनस Minus 5 5 lambda. लैम्डा। कोई डाउट? अब बीटा 2 किसके परपेंडिकुलर है? Sir, alpha के. अल्फा, यानी अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है? 3i 3i प्लस plus 4j plus 5k। 5k. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. बोलो क्या है? 3 इंटू 2 minus 3 lambda plus 4 into 1 minus 4 lambda plus 5 into minus 4 minus 5 lambda. तो कितनी आ गई वैल्यू? 6 minus 9 lambda plus 4 minus 16 lambda minus 20 minus 25 lambda. तो लैम्डा कितना हो गया? ये और ये 50 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो Is गया? equal 50 तो आपने लैम्डा इक्वल 20 को टू 40 लिख दिया। 1. कहाँ पे? So 16 लैम्डा माइनस 40 लिख दिया 20। अच्छा, ये सही है। फिर मेरे को कितना आएगा? 20। ये तो 10 आ गया ना, सॉरी मैंने गलती किया। yes. तो ये कितना आ गया? 6 4 10 10 10 इज इक्वल टू ये आ गया -50 लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू -1/5। हो Minus जाएगी वैल्यू, निकल जाएगी। बीटा 1 बीटा 2 निकल जाएंगे कि नहीं? अब yes sir. कोई डाउट है? No. अच्छा, अब बोलेगा सम्यक। Yes, sir. एक ये कहता है, ये पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ आ गया था? यस और नो, बस ये बता दो। Yes, sir. आ गया था। चलो अब मैंने बोला अच्छा ये बताओ, जल्दी से बताना, ए बी और सी, ये एंगल थीटा निकालना है। ए क्या पोजीशन वेक्टर दे रखा है? 2 1 3। बी के दे रखे हैं 1 2 2, और इसका दे रखा है 3 -1 -1। सही है। एंगल थीटा Yes, निकालना है, एंगल ए निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? yes, sir. तो ए एंगल निकालना है तो कौन कौन से वेक्टर निकालने पड़ेंगे? ए बी और तो ए सी। ध्यान रखना मैंने AC. ए पहले लिखा,
Okay, ए बी sir. वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर क्या होगा? So minus I cap minus माइनस plus J cap minus K cap आई कैप प्लस जे J कैप cap माइनस minus के K. कैप। ए सी वेक्टर क्या होगा? Sir, I cap हम्म, minus 2 J cap minus 4 K cap. चलो अब कॉस थीटा कितना आया दोनों के बीच में? डॉट प्रोडक्ट क्या आया इन दोनों का? Sir, AB upon modulus हो मैग्नीट्यूड जाएगा ऑफ ए कितना? 1 square plus 1 square plus 1 square into under root 1 plus 4 plus 16. Yes. 1 बाय कितना आ गया? √21 √63 आ गया। Yes, sir. सही है, ये एंगल समझ आ गया कैसे निकाला है हमने? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो अभी है ना, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करोगे वो क्वेश्चन, के बाद तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कल इस चैप्टर को एंड करें। तो होमवर्क जो है वो ये है, इसका आपको करना है 1 से लेके ट्राई करना है सारे क्वेश्चन ही। वैसे पहले ये करता है फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही ट्राई करना है 24.1 के। अभी मेरे को 2-4 क्वेश्चन कराने होंगे 24.1 के फुल करने, फुल एक्सरसाइज। सही है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट दे रखे हो तो अगर 4 पार्ट दे रखे हो तो 1 पार्ट कर देना। ठीक है, कर लोगे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? Yes. चलो थैंक यू बच्चे।